आज हम लोग फैक्टराइजेशन का थर्ड लेक्चर देखेंगे बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया जाता है। तो आप सभी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला पता ही होगा बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिखते हैं? 1 टाइम्स ऐड 1 टाइम सब्सट्रैक्ट, दिस मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी। आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों इसी पे बेस्ड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले यदि आपको कोई भी इस फॉर्मेट में दिखे तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए बच्चों, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्म में आपको ना दिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे, उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 81 16x स्क्वायर। ये टू टर्म्स है, इसको आप बाइनोमियल कह सकते हैं। कॉमन करने की बात करें, कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यदि आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक करें तो बहुत इजी गोइंग ब्रेक हो जाएगा। कैसे बच्चों, देखिए 9 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या 81 को, और 16x स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये किस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने क्या पढ़ा है, 1 टाइम्स ऐड 1 टाइम सब्सट्रैक्ट, तो ये क्या आ गया 9 प्लस 4x 9 माइनस 4x। तो अब ये क्या हो गया बच्चों, फैक्टराइज हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, इसको फैक्टराइज करना था। आप लोग समझे होंगे कि कैसे इसको करना है। ये तो बाइनोमियल के टर्म पे था, तो बाइनोमियल में हम लोगों ने क्या पर रखा है, कॉमन करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं था। लेकिन हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा कि यदि दो टर्म है और वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो उसको आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है बच्चों, 5 का 25, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x, सेम एज 1/3 बाई स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको। अब देखिए ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए इन टू टर्म्स को, और एक बार सब्ट्रैक्ट, तो वही आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ रही है बात? क्या करना है, जब आपके पास इस तरीके का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में डेटा गिवन हो तो कैसे करते हैं सॉल्व बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मेट दिख रहा है क्या आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? नहीं। देखिए बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं देगा कि देखो बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इस पर तुम ब्रेकआउट कर लो, बिल्कुल नहीं। वो आपको घुमाएगा। एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन आपको सीधे वे में नहीं देगा बच्चों, थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे बाइनोमियल है, आप कॉमन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कॉमन की बात सोचेंगे। यदि आपको कुछ फॉर्मूले पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स कॉमन आप क्या कर सकते हो, 2, तो x का पावर 4 माइनस 16। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, x का पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, x का स्क्वायर, और इस 4 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। अब ये एक फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, और बी के जगह पे क्या दिख रहा है, 4 स्क्वायर। तो आप फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 टाइम्स आप ऐड करोगे बच्चों, अगले स्टेप में लिख देता हूँ, 1 टाइम्स ऐड और 1 टाइम्स सब्ट्रैक्ट, तो 1 टाइम्स आपने ऐड किया और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो कोई फॉर्मूले पे नहीं आ रहा है, लेकिन ये फर्दर फिर से फॉर्मूले पे आ रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 को 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों इस टर्म को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 टाइम्स ऐड
और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। तो ये सारे आपस में क्या है बच्चों, फैक्टर के टर्म में। तो हम लोगों ने देखा यदि कोई डायरेक्ट फॉर्म पे नहीं है तो उसको डायरेक्ट फॉर्म पे हम लोग कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स कॉमन कर सकते हैं, बाइनोमियल है, अभी ये डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर है नहीं बच्चों। तो आप क्या करें, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करें। तो यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स 3 कॉमन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 9a² माइनस 16b²। अब ध्यान से देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है। कैसे बच्चों, इसको आप लिख सकते हो 3a² माइनस 4b²। अब ये हो गया आपका 1 टाइम्स ऐड 1 टाइम सब्सट्रैक्ट, बिकॉज कौन सा फॉर्मूले पे आ गया, a² माइनस b²। एक बार इसको आप ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ऑलरेडी आपको a² के टर्म में है, लेकिन ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों। तो इसको पूरा परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बना लेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, 4c को कैसे लिख सकते हैं, 2c का स्क्वायर। अब देखिए ये a² दिख रहा है, ये b² दिख रहा है। नाउ 1 टाइम्स ऐड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट, 3a प्लस 5b माइनस 2c। आसान है बच्चों, समझ में आ रही होगी बात। क्या करना है, पहले तो फॉर्मूले पे आपको रखना है, फॉर्मूले पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसको फॉर्मूले पे लाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये डायरेक्ट आपको दिख रहा है a² माइनस b², तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस a माइनस b है, तो यहाँ से यदि आप माइनस कॉमन कर लो तो ये प्लस b हो जाएगा, और एक a प्लस b यहाँ है और एक a प्लस b यहाँ है। अब आप फर्दर a प्लस बी कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ पे a प्लस बी कॉमन हो गया तो a माइनस बी बचा, और यहाँ पे a प्लस बी तो कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचा, तो -1 इसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a² माइनस b² प्लस 2bc प्लस माइनस c²। ध्यान से देखिए बच्चों, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको दिख रहा होगा बच्चों कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और b और c का टर्म एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। तो यदि हम यहाँ से माइनस का कॉमन कर लेते हैं बच्चों, तो ये एक फॉर्मूले पे आपको दिखना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा बच्चों, a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ पे बिल्कुल वैसा लग रहा है, a की जगह पे क्या है b और b की जगह पे c है। यहाँ पे दिख रहा है कि b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का 2bc। तो ये कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पे b था, b लिख दिए, c के b के जगह पे c था, c लिख दिया और उसका होल स्क्वायर। अब देखिए, अब ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है किसका, a² माइनस b²। अभी हम लोगों ने पढ़ा है a² माइनस b² 1 टाइम्स ऐड और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। अब देखिए बच्चों, जब आप सब्ट्रैक्ट करें ना तो इसको ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। यदि वो ब्रैकेट के अंदर हो तो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आप ऐड करते हैं तो कोई उस समय कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि ऐड करने पे आपका कोई साइन चेंज होगा नहीं। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो ब्रैकेट लगा करके ही ऑपरेट करें, अदरवाइज आप डायरेक्ट करना चाहे तो साइन चेंज कर दीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 9c²। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, बिल्कुल। और 9c² को आप कैसे लिख सकते हो, 3c का स्क्वायर। अब देखो, ये a² हो गया, ये b², a² माइनस b²। अभी आपने पढ़ा है 1 टाइम्स ऐड
1 टाइम सब्ट्रैक्ट। तो ये सिंपल है बच्चों फैक्टराइजेशन, कोई ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस स्टेप्स फॉलो करते जाना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप, क्या इसका रूल है। यदि आप उस अकॉर्डिंगली चलते हो बच्चों, सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ये दिख रहा है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के टर्म पे है बच्चों, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों ध्यान से देखो, माइनस ए स्क्वायर है प्लस 2ab है माइनस बी स्क्वायर है। अब ये एग्जैक्ट फॉर्मूले पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस का चेंज है, तो क्या करते हैं बच्चों, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही आपने माइनस का कॉमन किया तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूले पे आपको बनता दिख रहा है, कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या दिख गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप क्या पढ़ रहे हो, 1 टाइम्स ऐड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज करना है, ठीक है, नहीं तो गलती हो सकती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स प्लस बाई साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस बी। अब ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में ना बहुत सावधानी से देखना होता है कि यहाँ पे x का टर्म है, यहाँ पे x का टर्म है और ये y सेपरेट है, यानी कि ये x एक फॉर्मूले पे आएगा। जब x आपको 2 टर्म्स पे दिखे तो कहीं ना कहीं ये कोई फॉर्मूला जनरेट कर रहा हो बच्चों, और y अकेले हो, इसका मतलब y अकेले ही रहेगा, x आपका कोई फॉर्मूला फॉर्म करेगा। जैसे देखिए बच्चों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 5x स्क्वायर 25 और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे -10x है, तो ये -10x कब आ सकता है बच्चों, जब -2ab के इसके फॉर्मेट में आप ब्रेक करें, माइनस का 2 a के जगह पे 5x और b के जगह पे 1, तब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 2 10 इंटू 1 10 और x माइनस 10x। मतलब ये कैसे गिवन था आपको, एक फॉर्मूला के टर्म पे था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट में 36y स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, 6y का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 6y स्क्वायर तो लास्ट में था ही। अब फर्दर ये फॉर्मूला पे आ गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, 1 टाइम्स ऐड और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट, सो सिंपल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे एक टर्म था, एक टर्म के लिए इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। यहीं पे 2 टर्म हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो उसको ब्रैकेट को अच्छे से सॉल्व किए थे, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके माइनस को फिर से सॉल्व किए थे। तो एक टर्म वाले में बच्चों कोई दिक्कत नहीं होता है, डायरेक्ट हम लोग साइन माइनस का लगा देते हैं। अब मूव करते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से देखिए, ये 1 प्लस 2ab है और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये कोई परफेक्ट फॉर्मूला बन जाए। अब देखिए बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आप देखे हैं, चाहे वो प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी का स्क्वायर हो, लेकिन यहाँ पे अलग अलग ये टर्म लिखा हुआ है, तो क्या करिए ना बच्चों, यहाँ पे आप माइनस कॉमन कर लीजिए, और ये माइनस कॉमन जब आप करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये वाला टर्म जो हो जाएगा माइनस में। अब आपको दिख रहा होगा ये एक फॉर्मूले पे आ रहा है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 1 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं बच्चों। यही चीज़ आपको सोचना होता है बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में कि आप उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना पाते हो।
यदि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने में सक्षम हो जाते हो तो क्वेश्चन बहुत इजी गोइंग सॉल्व हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको यही सोचना है कि आप परफेक्ट स्क्वायर बना कैसे रहे हो। अब देखिए ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फर्दर 1 टाइम्स आप ऐड कर दो और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन का ख्याल रखोगे, तो यहाँ पे 1 माइनस ए प्लस बी, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें हिडन फॉर्मेट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको ध्यान से सोचना होता है इन सब क्वेश्चन को। तो ये सब पे आप ज़्यादा तब सोच पाते हैं बच्चों जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहिए, आपका थिंकिंग कैपेसिटी खुद ब खुद डेवलप होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन मैं बता रखा हूँ उस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आप अपने बुक से बनाइए और धीरे धीरे आप में खुद सोचने की एबिलिटी जनरेट होगी बच्चों। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है x का टर्म 2 टाइम्स है और y का टर्म सिंगल टाइम्स है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कोई फॉर्मूला जनरेट करके देगा हमको, और ये बाई स्क्वायर अकेले है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे बच्चों, आप ये आपको ए स्क्वायर दिख रहा है, ये भी आपको बी स्क्वायर दिख रहा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/x का स्क्वायर। अब आपके पास ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का टर्म है, तो यहाँ पे आप -2 लिख दो बच्चों, और -2 है भी यहाँ पे आपको। और ए के जगह पे क्या दिख रहा है बच्चों, x, और b के जगह पे क्या दिख रहा है, 1/x। तो जब आप ऐसे राइट डाउन करोगे ए स्क्वायर -2ab, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, -2। तो यहाँ पे जब वैल्यू -2 आया तो ये वैल्यू आपका जो क्वेश्चन गिवन था वो क्वेश्चन के जैसा ही आ गया, तो ये तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये एक फॉर्मूला पे बनता हुआ दिख रहा है, एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो ये टर्म आपका हिडन था, इन बातों को आपको समझना था, हिडन टर्म को आप लिख कैसे पाते हो। और लास्ट टर्म क्या था, -2 अब देखिए ये दिख रहा है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है हमको। कुछ नहीं करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर लास्ट में बाई स्क्वायर था। अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 टाइम्स ऐड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में बच्चों, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराएं बच्चों उस टाइप के क्वेश्चन को अपने अपने बुक से आप लोग बनाते रहिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और भी ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, और फैक्टराइजेशन को हम लोग एकदम ख़त्म कर देंगे। अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे और इसको एकदम अच्छे से सीखेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन।